सुनो, ठीक है। So Mohammad Irfan and Chirag, they have cleared interviews. Like Chirag has done in Anand Rathi, and I think Mohammad Irfan, Genpact, off campus, right? Off campus, Genpact, correct. Okay. और कोई किया है क्या अभी तक वैसे? और कोई किया तुमको बताना? चिराग, एक बार अपना फीडबैक दे देना हमको तो। बोली चिराग। सर हमारा आनंद हाँ, राठी का परसों है 28 को, बट लिंक ही नहीं आया अभी तक। वो हम एक बार देख लेते हैं। चिराग एक बार क्या क्या आपको बता दीजिए। हाँ जी। मेरा अदानी ग्रुप में आज था, अदानी ग्रुप में मेरा क्लियर हो गया है। तो उसमें मेरे से इंडेक्स के बारे में पूछा था, 116 के बारे में, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का क्या शेड्यूल 3 में नोट्स में आप देते हो, डिस्क्लोजर क्या देते हो, प्लस आपका कैसे होता है, प्लस की जो क्लासेस है, स्टडी में मटेरियल है, वो सारा बहुत हेल्प करता है आपका ये इंटरव्यूज क्लियर करने में। Then आपका ये होता है कि सबका 1-to-1 जो आपका लेते हैं, वो बड़ी मदद करी थी मेरी। तो सर तो सही है, बाकी सब कुछ ठीक है। सर के कारण ही बहुत ज्यादा हेल्प हो पाई थी, नहीं तो ऐसा था कि स्पीकिंग प्रैक्टिस मेरा ज्यादा अच्छा नहीं था। सर की क्लासेस सर के कारण ही थोड़ा हो पाया एक्चुअली मेरा दानी में। सर का हेल्प बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ा मेरा। अदानी एक ही था ना आपका इंटरव्यू? इसके बाद कौन? आनंद राठी भी है आपका? ठीक है। आनंद राठी में एक लड़का का जी हो जी, गया हम लोग आनंद का। राठी भी है। कार्तिक का हो गया है आनंद राठी में, ठीक है। अच्छा। मोहम्मद इरफान आप भी दे दीजिए। आपका जेनपैक ऑफ कैंपस, राइट? ऐसा था। Thank you, sir. Actually, this, I mean, what are discussed in questions regarding in classes and notes very helpful to me. First of all, I am studying everything, but after that, when discussing in classes, we have to identify what to study and how to study. Approach is very helpful. Because of that only, I cracked the interview. Whatever discussed in classes only, I studied only. That only came. That only asked in interviews also. So that is very helpful, sir. Thank you. सेशंस आना बहुत जरूरी है। चिराग एकदम रेगुलर आता था भाई, ठीक है। दिस इज वेरी गुड। चिराग वाज वेरी कंसिस्टेंट, ठीक है, स्टार्टिंग से। एंड ही वर्क वेरी हार्ड वजह से। और इंडेस वगैरह सब कुछ जरूरी है आप लोग को अच्छा से करना, क्योंकि इनको इंडेस काफी पूछा है। और इनको तो पूरा जिन पे का। और ऑफ कैंपस में अप्लाई करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये अप्लाई बहुत कर रहे थे मोहम्मद इरफान। ऑफ कैंपस में देखो, खाली कैंपस के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते हो। यू कैनॉट रिलाई ऑन द कैंपस इंटरव्यू। ऑफ कैंपस भी करना है। कैंपस का भी पता नहीं क्या हो रहा है, राइट? इसलिए ऑफ कैंपस में अप्लाई किए। ग्रुप का जो मैसेजेस देते हैं उसमें आपने अप्लाई किया तो आ गया, राइट? हाँ इरफान, Yes, sir. अप्लाई करना बहुत जरूरी है। लोग अप्लाई नहीं करते हैं, अप्लाई करना बहुत जरूरी है। खाली पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, समझ में आया? पढ़ने से कुछ नहीं सर होता है, अप्लाई जेनपेक से। वाले का लोग क्या सर चीज? जेनपेक वाले का लोकेशन किधर है? इनका वहां पर है क्या, Bangalore. साउथ में है ना? Bang- साउथ में है, ठीक है। तो Bang- डाइवर्सिफाई करके चलिए, कैंपस ऑफ कैंपस दोनों जरूरी है। खाली कैंपस के ऊपर रिलाई करेंगे तो दिक्कत होगा। और इनफैक्ट जीराक का भी ऑफ कैंपस में भी करते रह रहे थे मेहनत। एक जगह आप अगर थोड़ा वो रखेंगे ना कि एक ही जगह हम देते ध्यान, तो क्या होगा? भगवान हमेशा वो करता है। फिर आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करके चलना है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन इज द की टू सक्सेस। खाली कैंपस में ध्यान देंगे तो नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ दोनों तरफ ध्यान दो। इससे क्या होता है, नजर नहीं लगता है। नहीं तो नजर लग जाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। दोनों तरफ ध्यान दो। ऑफ कैंपस कैंपस, फिर देखना दोनों तरफ भी हो जाएगा या तो एक तरफ हो जाएगा। और आपको तो एक ही ऑफर लेटर चाहिए, ऐसे भी ना, वही चीज सबसे है। ठीक है चिराग, आप जा सकते हो, ठीक है। और कोई हेल्प चाहिएगा, ये लोग से भी कनेक्ट कर लीजिए। और मैं चाहता हूँ, देखिए मेरा मेन मकसद क्या है कि सब जन एक दूसरे का हेल्प करो। मेन चीज ये है, ठीक है। देखो मेरा है कि देखो अभी तुम लोग अभी जॉब लग गया, फिर से 6 महीना फिर से जॉब लगेगा। Everybody will require job after 6 months, maybe 1 year, maybe after 2 months, maybe after 2 years. तो मैं चाहता हूँ भाई सब जन एक दूसरे का हेल्प करो। मेरे को कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं, पर मिल के बहुत कुछ कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अकेला हम कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ में आया? तो वन मैन आर्मी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट टुगेदर वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। मार्केट में जॉब यूनिटी से लग सकता है। अगर इनसिक्योरिटी रखेंगे ना, तब नहीं जॉब लगेगा किसी का।
ये चीज याद रखिएगा। तो सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, ये सब चीज नहीं आना चाहिए। फिजिकल लग के चलो दूसरा का हेल्प कर दिया वैसे करके, पर इधर ही हेल्प करिए, ये नहीं कि दुनिया का समाज सेवा करने लग जाइए। वो समाज सेवा करने नहीं बोल रहा हूँ, पर यहाँ पर मैं जो भी अपना ग्रुप का मेंबर्स है, प्लीज ट्राई टू हेल्प ईच अदर। तुमको कुछ आता है, उसको नहीं आता, हेल्प कर, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, तो प्लीज डू दैट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाट्सअप कर लीजिए, कॉल का वो नहीं हो, बट ये चीज है, ट्राई टू हेल्प ईच अदर एज मच एज पॉसिबल। जिससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी तुम लोग का भी काम हो जाए। ठीक है, पर सबसे जरूरी चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, अप्लाई करना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करो। मैं भाई 500 जगह अप्लाई किया था सीए बनने के बाद, 500 जगह। 500 जगह अप्लाई करने से एक ऑफर लेटर मिलता है, सही मैं बता रहा हूँ। अप्लाई कर दो, अप्लाई करने में पैसा लगता है क्या? हाँ, सीवी सही दो, स्टेट ऑडिट का है तो स्टेट दो, इंटरनल है तो इंटरनल दो, अप्लाई कर दो फटाफट। आप लोग क्या करते हैं, खाली पढ़ाई करते रहता है, और पढ़ाई भी स्लो स्लो करता है। स्लो स्लो मत करो पढ़ाई, पढ़ाई भी फटाफट करो, अप्लाई भी फटाफट करो। स्पीड बहुत जरूरी है, सब काम स्पीड में करो, और परफेक्शन पे ध्यान मत दो। परफेक्शन बेकार चीज है, परफेक्शन इज अ मीथ। आई ऑलवेज से परफेक्शन इज अ मीथ। सबसे जरूरी है स्पीड। क्या जरूरी है? स्पीड। स्पीड क्या चीज में? पढ़ाई में और अप्लाई करने में। ये चीज लिख लो भाई, ज्ञान जो काम का चीज बोला ना मैंने। क्या बोला मैंने? एक मिनट रुकना। ठीक है, ये वाला चीज याद रखना जो मैंने बोला ना, दो चीज बोला हूँ। एक तो मैंने बोला स्पीड, स्पीड क्या चीज में? एक तो अप्लाई करने में, ऑफ कैंपस। ठीक है, अगर आप लोग ऑफ कैंपस में अप्लाई नहीं कर रहे हो ना, तो भाई क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो फिर? अप्लाई करना पड़ेगा आप लोग को ऑफ कैंपस में, जिधर भी जॉब दिख रहा है ना। पहले डरिए मत। आप लोग क्यों डर जाते हो? मेरे को तो ये नहीं आता है। वीडियो ऑन कर लीजिए सब जन। एक तो वीडियो ऑन नहीं करते, ऐसे नजर लग जाता है, वीडियो ऑन रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो स्पीड में अप्लाई करिए, पहले मत डरिए। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जीएसटी नया आया था, राइट? जीएसटी नया आया था, मेरे को जीएसटी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने अप्लाई किया डीबी देसाई में, मेरे को कुछ नहीं आता था। मेरे को इंटरव्यू का दिन भी कुछ नहीं आता था। मैं बताऊं, मैं कैंपस में बिना पढ़े गया था। मैंने बिना पढ़े हुए कैंपस में बैठा था। मतलब इस ऐसे नहीं पढ़ता आजकल का दुनिया में, जैसे हम लोग पढ़ाई करता है ना, यहाँ से मटेरियल ले लिए, वहां से मटेरियल ले लिए। मटेरियल कुछ नहीं होता था पहले का जमाना में। हम लोग का जो बुक होता था ना, वो बुक था, और किताब किताब बनाते थे, और दोस्तों को पूछते रहते थे क्या आएगा, बस उस तरीका से पढ़ाई होता था। समझ में? आजकल तो अलग टाइप का पढ़ाई होता है, इतना फैसिलिटी है, फिर भी हो जाता था। मेन चीज क्या था? अप्लाई हर जगह कर देता था सीबी। मैंने बस ये रूल रखा था कि हर दिन का 50 अप्लाई कर दो। 500 अगर अप्लाई करूंगा, तो इतना थोड़ी ना मैं बदनसीब हूं कि एक जॉब नहीं मिलेगा। सिंपल रूल था। अप्लाई ज्यादा करो, नेटवर्किंग करो, हर जगह नेटवर्क करते रहो, हर जन का पीछा पड़ते रहो। कहाँ से आ रहा है आपका ऑफर लेटर, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, रिलेटिव को पीछा पड़ जाओ। ये चीज करना, नेटवर्किंग नहीं करता अपना। तो ये वाला चीज आप करोगे ना, देखना आपको जॉब लगने में बहुत ईजी रहेगा। एक तो स्पीड इन, क्या बोला मैंने? स्पीड इन अप्लाइंग ऑफ कैंपस। अप्लाई एकदम फास्ट करने का कोशिश करो, मतलब जिधर भी ऑफ वैकेंसी दिखे ना, अप्लाई कर दो बस। टाइम बर्बाद मत करो, सुबह उठ के अप्लाई करो। फिर दूसरा चीज जो मैं बोला ना, पढ़ाई। पढ़ाई करना भी जरूरी है। पढ़ाई भी स्पीड से करो, याद करने का कोशिश मत करो। याद मत करो आप लोग, स्पीड अप करो। आप लोग याद करने का कोशिश करते हैं, हम कल लिखता था बस, जो भी चीज मिल रहा है ना लिख लो, यहाँ पर से कुछ ज्ञान मिल रहा है लिख लो, लिखते रहता था, लिखते रहता था, फिर देखते रहता था। ये दो चीज। और एक में स्पीकिंग प्रैक्टिस, स्पीकिंग प्रैक्टिस हम इंप्रूव किया था मिरर प्रैक्टिस करके। मिरर प्रैक्टिस, मिरर भी हम लोग का पीजी में था, एक छोटा सा मिरर था, उसमें मैं प्रैक्टिस किया मिरर प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मेरा भी इंग्लिश बहुत भयंकर था तो हो गया। मिरर प्रैक्टिस बाय स्पीकिंग डेली। स्पीकिंग में हाफ एन आवर 30 मिनट्स डेली करता था इस चीज को, डेली बेसिस में। तो ये दो चार चीज अगर आप सही करोगे ना, आपको देखना दिक्कत नहीं आएगा। क्या क्या चीज बोला गौतमी? क्या बोला मैंने? मैं बोला कि मेरा मतलब स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है, और जो पढ़ रहे हो वो स्पीड लिख बढ़ाओ। के मतलब थोड़ा स्पीड बढ़। एक और चीज मैं सच्ची बताऊं ना, आप लोग पूरा पढ़ने का कोशिश करता है, चालाकी से नहीं पढ़ता है। चालाकी से पढ़ो। मान के चलो प्रोडक्टिविटी है, एक एग्जांपल दिया हूँ, तो प्रोडक्टिविटी में जितना भी लोग दोस्त दिया ना, सबको पीछे पड़ जाता, क्या पूछा, क्या पूछा, क्या पूछा, क्या पूछा, पूछा, उतना ही पढ़ लेता था। हम कभी भी ज्यादा नहीं पढ़ता था, क्योंकि हमको ये हमेशा ये था, ज्यादा पढ़ लूंगा तो नजर लग जाएगा।
अब मान के चलो डिलॉयट यूएसए एग्जांपल दे रहा हूँ, तो डिलॉयट यूएसए में जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है उतना ही सॉल्व करूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। डायरेक्ट टैक्स है तो डायरेक्ट टैक्स में भौड़ भौराना या कोई विनोद गुप्ता का बुक लेके नहीं बैठूंगा। डायरेक्ट टैक्स में 5-6 लोगों को पूछ लूंगा क्या क्या कुछ पूछा, उतना ही पढ़ूंगा मैं, तो उतना अच्छा से पढ़ूंगा। ये चीज बहुत जरूरी है, क्वालिटी पढ़ना बहुत जरूरी है, कि उससे कुछ भी रडार में पूछ लिया ना तो बोलने लायक हूँ। तो बात समझ में आ रहा है ना, रेलेवेंट चीज पढ़ना पड़ेगा। अब इंटरव्यू में आप फालतू चीज पढ़ने से फायदा नहीं होने वाला है, बुक लेके बैठ जाएगी तो नहीं होगा। तो ये चीज याद रखिए, जब मैंने बोला ना रेलेवेंट चीज पढ़ने का कोशिश करो। आप पहले देख लो कहाँ पर किसका जॉब लग रहा है, कैंपस में, ऑफ कैंपस में। आप जैसे लिंक्डइन में है आप लोग, राइट, अभी लिंक्डइन में पता चल ही जाता है किसका कहाँ पर जॉब लगा, राइट। वो लोग लिखते हैं थैंक यू फॉर द गाइडेंस वगैरह, फिर वो लिख भी देता है यहाँ ये एचआर के कारण लगा। जिसका जॉब लगा उसको दोस्त बना लो, उसको दोस्त बना लो, लिख लो भाई इसका जॉब इधर लगा है। उसको डेली का फॉलोअप करते रहो, कैसे लगा आपका, कैसे लगा, कैसे लगा। देखो बेशरम तो होना ही पड़ेगा जॉब में। जॉब मार्केट में आप सोच रहे हो ना कि हम हेल्प नहीं लेंगे, फिर लग गया, आपको हेल्प तो मांगना ही पड़ेगा खुद को। बात समझ रहे हैं ना, जिसका भी इधर उधर जॉब लग रहा है ना लिंक्डइन में, अभी अब देखिए, अब इतना दिन हो गया, 10% का तो लग ही गया होगा। सबका एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना लो। मैं बोला ना एक लिस्ट बनाओ कि किसका कहाँ पर जॉब लग रहा है, चाहे तो दोस्त का हो, इसका हो, दूर का रिश्तेदार हो। लिस्ट बनाओ किसका कहाँ पर जॉब लग रहा है। लिस्ट क्या चीज का जॉब, हु आर गेटिंग प्लेस्ड ऑफ कैंपस, स्पेशली ये कैंपस तो थोड़ा रिस्की है क्योंकि ऑलवेज उधर में अप्लाई करने लग जाओ। सिंपल स्ट्रेटेजी है। अभी बताओ कहाँ पर मैं किसका जॉब लग रहा है, लिंक्डइन में देखा हो कहाँ पर जॉब लग रहा है, साहिल गुप्ता, तुम देखा कहाँ पर लग रहा है ऑफ कैंपस में। इतना दिन में मार्केट रिसर्च तो किया होगा थोड़ा बहुत, कहाँ पर जॉब लग रहा है ऑफ कैंपस। सर इसमें लग रहे हैं। कहाँ पर, कहाँ पर लिंक्डइन में देखा होगा किसका कहाँ पर जॉब लग रहा है, मोटा मोटी किस तरह का कंपनी में जॉब हाँ, लग रहा है। हाँ जेनपैक्ट, हाँ, जेनपैक्ट वगैरह में लग रहा है। जेनपैक्ट, देखा है ना जेनपैक्ट, जेनपेक्ट, एक्सेंचर। एक्सेंचर में लग रहा है, एक्सेंचर। और डिलॉयट में भी लगा है बहुत सारे। डिलॉइट में तो लग रहा है लोगों का, डिलॉइट, डिलॉइट में लग रहा है थोड़ा, ये सब चीज में लगता है थोड़ा थोड़ा। एक राज कॉर्पोरेशन बोल के उसमें लग रहा है, राज कॉर्पोरेशन, पता नहीं क्या है ये, राज कॉर्पोरेशन में लग रहा है। तो जिसका भी जिधर लग रहा है ना, नोट्स बना लो वो आदमी का कहाँ पर लग रहा है। हाथों हाथ हेल्प नहीं करेगा, 100 दिन में हेल्प कर देगा वो, तरीका लगाना पड़ेगा। तुम्हारा हेल्प नहीं कर रहा ना तो दोस्त को भेज दो कि कैसे लगाया आपने। देखो नया नया जब लगता है ना उस टाइम वो हेल्प नहीं करता है, तो उसको जॉब में घुसने के बाद कोई कोई हेल्प करने वाला रेडी रहता है, कोई कोई पहले स्टार्टिंग में हेल्प कर देगा, कोई जॉब लगने के बाद हेल्प करता है 1 महीना बाद। बात समझ में आया, तो ऐसे तरीका से निकालना पड़ेगा। एक बात तो है उसका जॉब तो लगा है, तो ऐसे तो नहीं लगा, ऊपर से तो नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं से लगाया है, तुमको पता तो चल ही गया ना कौन सा कंपनी में वो जॉब लगाया है। और तुम 50 आदमी को खोज लो ना वही कंपनी का आदमी को जब उसका लग सकता है तो तुम्हारा भी तो लग सकता है। ऐसे सोचो ना, वो कोई थोड़ी ना टीका लगा के आया कोई अलग तरीका का टीका देखो कैंपस का बात अलग है, ऑफ कैंपस का बोल रहा हूँ मैं, बुद्धि वही लगाना है। समझ में, अटेम्प्ट मतलब नहीं है ये लोग आजकल, पहले का जमाना में अटेम्प्ट बहुत मैटर करता था, सच्ची बता रहा हूँ। आज अटेम्प्ट का कोई रेलेवेंस नहीं रहा। इसका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है आजकल सब हाँ। कुछ लेना देना है लोकेशन से, आपका लोकेशन, आपका सीवी। अटेम्प्ट आजकल फालतू हो चुका है, 2-3 जॉब को छोड़ दो वो रैंक होल्डर के लिए बना है, बाकी अटेम्प्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि तुमको तो 3 ही बोलना है उधर में तुमको 3 ही बोलना है, तो कितने अटेम्प्ट है, प्रिंसी शर्मा कितना अटेम्प्ट है तुम्हारा। टोटल 6 3, 3, ठीक है, 6 6 3, 3, अब से 3, सर, बट वो 3। चेक करते हैं ना, क्रॉस चेक, मतलब ICI से पूछ लेते हैं। नहीं करते, उतना टाइम नहीं नहीं है। करता तो ठीक तुमको है। ओरली बोलना है, रिटर्न में नहीं बोलना है, रिटर्न में मत लिखना कुछ भी, ठीक है, रिटर्न में मत देना कुछ भी, रिटर्न में मत देना। कोई नहीं पकड़ेगा, वो बोलेगा कि कितना अटेम्प्ट है, 3 है। हम एग्जाम नहीं में नहीं बैठा, एग्जाम में नहीं बैठा काउंट करेगा किसको, नहीं। आप जितना बार एग्जाम में बैठते हैं उतना ही अटेम्प्ट काउंट होता है। तो लोग चेक करने आया था क्या एडमिट फॉर्म फिलअप किया है, नहीं ना, नहीं लिख लो पूछते। भाई, ठीक है। तो वही है, आप एग्जाम में ये लिख लो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके झमेला नहीं चाहिए मेरे को, इसको लेके आप लोग जो कर लेता है काम करो, ठीक है। अटेम्प्ट्स कितना होना चाहिए, 3, 2 बोलेगी तभी प्रॉब्लम है।
ज्यादा सर्च हो। ठीक है, 3 अटेम्प्ट सर मेरे को उससे ज्यादा नहीं। हाँ जी। मेरे को चार चार बोलने पड़ेंगे सर, क्योंकि मेरी दोनों में एक में एग्जामेशन थी पहले, तो वो चार ई लिख के आ नहीं रही है पता चलता मार्कशीट है में। भाई, नहीं पता चलता है, 4 बोलते भी नहीं होगा, 3 बोलने से ही होगा काम। 3 और 4 में ना तो तुम्हारा मार्कशीट टोटल मांगे तो उसमें नहीं होगा, 3 ही मार्कशीट बोलना में वो पड़ेगा। ई देखते ही पूछेंगे। मत दो ना एग्जाम्शन, मत दो ना। एग्जाम्शन क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है एग्जाम्शन? दे रहा क्यों है? हम्म, दे रहा क्यों है तुम? ठीक है। तब तो बुद्धि बुद्धि लगा रहा है। हम लोग के पास कॉमन सेंस सर दिया भगवान ने, पर कॉमन सेंस हम लोग देते क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा हो गया जीवन में, राइट? एग्जाम्शन देना जरूरी है क्या सीवी में? जो एग्जाम्शन से घर बर्बाद एग्जामेशन हो रहा है वो एग्जाम्शन कोई काम का है? समझ रहे हैं ना? अटेम्प्ट्स लिख लो भाई, लिख लो सब जन 3। एग्जाम्शन क्यों देना सीवी में? समझ में नहीं आया, एग्जाम्शन देके सीवी क्या में नहीं फायदा दिया होगा? सर। एग्जाम्शन से फायदा होता है? कोई भी फायदा नहीं होता है। तुम्हारा जब इंटरव्यू होगा ना टैक्स का, तो मुंह से खोल के बोल देना कि आई गॉट एग्जाम्शन। बस, लिखने का क्या दरकार है? आजकल तो सब कुछ ही लिख देता लोग। डिस्ट्रिक्ट टॉपर, क्लास 12 में हम टॉप किया था 98%, तो क्या हो गया? वो जरूरी नहीं है तुम सीए तो बने। जो टॉप किया वो भी सीए बना है, जो 65% है वो भी टॉप सीए बना है। चाचा विधायक है। ठीक है, उस सब से मतलब नहीं है। ये एग्जाम्शन वाला चीज हटा देना एकदम सीवी से। एग्जाम्शन नहीं डालना है सीवी में, ठीक है? अटेम्प्ट्स लिख लो सब जन प्लीज, इसको ग्रुप में लिख लो, एग्जाम अटेम्प्ट्स लिख लो। हम अटेम्प्ट्स को लेके लफड़ा नहीं चाहिए। एक अटेम्प्ट 19-20 हो गया, ऑफर लेटर आते आते में रह जाएगा। अटेम्प्ट्स लिख लो, प्रिंसी शर्मा ग्रुप में लिखो, ठीक है? जल्दी जल्दी। 3। वो बोलेगा वाई सो लेस, यू लुक लाइक यू हैव 10 अटेम्प्ट्स। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? प्रिंसी शर्मा क्या बोलोगे? भाई इतना पढ़ के को फायदा नहीं है, बोर्ड बोराना का बुक या आकाश कंदोई का एफआर। जब तुम अटेम्प्ट बोल दोगे 10, सर इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा। इतना पढ़ के क्या फायदा, मत ही पढ़ो। 30 अटेम्प्ट। वाई सो लो, इट लुक्स लाइक यू हैव 6 अटेम्प्ट्स इन द सीवी। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सर ऐसे टोटल नौटंकी करोगे तो वो लेगा नहीं, लेगा नहीं। क्या बोलोगे? इसी सर बात का क्या 10 लाख बोलना है है? आपका। इसी बात का 10 लाख रुपया मिलता है आपको, बाकी सब बकवास है। क्या बोलोगे? 3 अटेम्प्ट। रितिका शर्मा क्या बोलोगे? रितिका सिंह? Due to financial problem, I have started my CA final classes after my articleship. So that's why there is a gap. there's a gap. After final exam, I started my tuition. ठीक है? या वो आई ड्रॉप सर सीए अगर वो बोले सेल्फ स्टडी कर दो स्टार्ट। ट्यूशन के लिए तुमने। ये सेल्फ स्टडी से पास नहीं होता कोई भी सीए, वो 10% लोग ही पास होता है। ठीक है, सेल्फ स्टडी करने से भी तो, सेल्फ स्टडी करेंगे ना तो 10 अटेम्प्ट लग जाएगा, सही बता रहा हूँ। ज्यादा टाइम। हाँ, ज्यादा टाइम लगेगा आपको पास होने में। ठीक है, तो ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, देखो तुमने आर्टिकलशिप के बाद ही ट्यूशन स्टार्ट किया, क्योंकि तुम चाहता था कि आर्टिकलशिप में तुमको सब कुछ काम आ जाए। तुम आर्टिकलशिप में रावण बन जाओ, तुमको सब आता है आर्टिकलशिप में। तुम स्टैट, इंटरनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स सब सीख लिया आर्टिकलशिप के टाइम में। क्योंकि मेरे को पता चल गया था पहले से ही कि ये लोग आर्टिकलशिप ही देखता है जॉब इंटरव्यू के टाइम में। तो इसलिए मैंने आर्टिकलशिप बहुत अच्छा से किया, और मैंने आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद ही ट्यूशन स्टार्ट किया था, क्योंकि पैसा भी नहीं था। पैसा तो था मेरे पास, पर मैं खुददार था, तो मैं अपना आर्टिकलशिप का जो स्टाइपेंड का पैसा से अपना ट्यूशन कंप्लीट की हूँ। तो उसमें 2 साल लग गया, ट्यूशन कंप्लीट करने में 2 साल तो लग ही जाता है ना? प्रवीण शर्मा से तो लो तो पहले भाई 90 दिन बनाता एक है। सब्जेक्ट भी नहीं आता उसमें, कैसी बातें कर रहे हाँ, हो सर आप। क्या? क्या? एक सब्जेक्ट की कोचिंग भी नहीं होती, आप कैसी बातें कर रहे हो सेव करके। 2 साल लग ही जाता है ना आपको ट्यूशन कंप्लीट करने में। 2 साल लग जाता है ट्यूशन कंप्लीट पैसे की करने में। बात। 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करने में 2 साल लगता है आराम से। तो 2 साल मतलब कितना अटेम्प्ट हो गया? कितना अटेम्प्ट होता है 2 साल? चार 4 होते चार हैं अटेम्प्ट। बस। उसके बाद मैंने दिया अपना एग्जाम, समझ में आया? और मैंने रुक रुक के दिया था, तो 3 साल तो इसमें लग गया। बीच में आप बोलते ना कोविड आ गया था, फैमिली में प्रॉब्लम आ गया, सिस्टर मैरिज, दिस मैरिज, तो आपके पास तो बहुत सारा बहाना है। बस 3 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं। ठीक है, समझ गए ना? काम खत्म ना? ठीक है। एक तो जगह एचआरओ चालाक होता है। एचआरओ को रूल पता होता है इसे का कि भाई 2.5 साल क्या तुम एग्जाम दो चाहे नहीं दो, अटेम्प्ट काउंट होगा। ये तो गलत बात है ना मेरे हिसाब से। हम लोग का सीए करते रह गए पूरी जिंदगी भर, और कोई काम नहीं है लाइफ में।
एकदम समझ में नहीं है। तुम एग्जाम में बैठेगा तभी तो अकाउंट होना चाहिए अटेम्प्ट। तुम एग्जाम में अगर नहीं बैठ रहे तो तुम्हारा अकाउंट नहीं होना चाहिए अटेम्प्ट, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। मैं तो यही मैं समझता हूँ ना, तुम एग्जाम में बैठेगा तभी तो तुम्हारा अटेम्प्ट काउंट होगा। तुम एग्जाम में नहीं बैठा तो तुम्हारा अकाउंट कैसे हो गया अटेम्प्ट? जस्ट बिकॉज यू फिल द एग्जाम फॉर्म फिल करने का मतलब तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली नहीं होना चाहिए। पर अगर लीगली पेपर में देखेगा तो तुम्हारा वैसे तो 2.5 साल के बाद ही तुम्हारा अटेम्प्ट काउंट होने लग जाता है। तुम एग्जाम दो चाहे नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर तुम ये जब रीजंस बताएगा ना, तो ये लोग ना, एक होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, पता है आप लोग को सब्सटेंस ओवर फॉर्म पता है ना? क्या होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म? पढ़े है ना? किसमें पढ़े ये वाला चीज? सब्सटेंस ओवर फॉर्म पढ़ा है आप लोग ने? सब्सटेंस ओवर फॉर्म पढ़ा है? किसमें बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म? एक एचआर था मेरे साथ, वो कर रहा था। मैंने भी ऐसे किया था, मेरा तो नहीं था, मैं एक दिन का कर रहा था। सब्सटेंस ओवर फॉर्म होता है कि भाई हम लोग ने एग्जाम ही नहीं दिया, लाइफ में कुछ और भी तो हो सकता है, कोविड आ गया, हम कैसे देंगे एग्जाम? नहीं दिए भाई, तीन ही अटेम्प्ट है। बोल ठीक है कोई बात नहीं है, तुम दे दो इंटरव्यू। ठीक है, तो देखो तुम अगर 3 से ज्यादा बोल दिया ना तो वो बोलेगा कि नहीं देंगे, आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं कराएंगे। तो वो गलती नहीं करना है, ये गलती करते ही आपका लॉस है सबसे बड़ा। ये गलती नहीं करना है किसी को भी, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ये गलती के कारण है ना, आते आते ऑफर लेटर रुक जाता है। ठीक है, अब आप लोग हमको ये बताइए इंटरव्यू आप लोग का कहाँ कहाँ पर शेड्यूल है, एक बार के लिए मेरे को डेट्स लिख के दीजिए सर जल्दी से परसों ग्रुप में। आनंद राठी में है। एक बार डेट्स लिख के दीजिए जल्दी से, ठीक है। परसों आनंद राठी में। एक बार डेट्स लिख के दीजिए, सब जन डेट्स लिख के दीजिए ग्रुप में मेरे को, ठीक है। इन्फोसिस 29-28, रितिका सिंह आपका है? एक बार ग्रुप में सारा लिख दीजिए, कल 2 ही का इंटरव्यू है। और किसका? नीलम सिंह तुम्हारा नहीं है? सबका हो गया? जल्दी जल्दी लिखते जाओ। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा वैष्णवी, ग्रुप में दे दो। तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हारा हाँ नहीं है? सर। तुम्हारा नहीं है ना? ये क्या हाँ है सर। ये इंटरव्यू है क्या तुम्हारा? सब जन इंटरव्यू लिख दो, सब जन ग्रुप में। वीडियो ऑन कर लो। ये सर ये जॉब के लिए आया है सर, एक ऑफ कैंपस जो मैंने सेंड किया है, जेडी। एक बार ग्रुप में लिखते जाओ, उसमें क्या क्या ठीक है। ग्रुप में भेजा है सर। ठीक है, एक बार ग्रुप में भेज दो सब जन। ठीक है, निधि चार आपका कुछ? दिव्या नजरबाग वाले आपका क्वेश्चन भेज दो एक बार दिव्या। वीडियो ऑन कर लो दिव्या। वैष्णवी, ये किधर पूछा आपको? एक्सिस बैंक। ठीक है, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, सर बढ़िया है। उन्होंने हाँ, सर उन्होंने बैंक से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा मेरे से, और एकदम 10 मिनट में उन्होंने खत्म कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उनको जल्दी एक्सेंचर, से ही एक्सेंचर। एक्स सर एक्सेंचर हो गया शाम को, वो अच्छा था। उसके दोनों राउंड हो गए, मेरे एचआर राउंड भी हो गया था स्किल राउंड के बाद। 1 मिनट रुकना। उसके क्वेश्चंस मैं लिख देती हूँ। हाँ। हाँ वो भी लिखो ग्रुप में, आप लोग जो जो इंटरव्यू दे रहे हैं। दिव्या आप भी लिख दो ना। दिव्या, आप अपना फ्रेंड को बोलो ना वैष्णवी एक बार लिखने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। हम्म, 1 मिनट हाँ। ये क्या था नाम का? एक मिनट लिखते जाओ ग्रुप में, हाँ। ये तो क्वेश्चन है। हम्म,
आप अभी इंटरव्यू दिया था नीलम सिंह, क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा ग्रुप में लिखना ना, जो अभी दिया था ना आपने रिसेंटली, जो वाला, और आप भी कल सर दिया अभी था। मैं गई थी वहां पे फेस टू फेस। नहीं, हाँ, मैं अभी फेस टू फेस गई थी तो वो कह रहे सर को मीटिंग में बाहर जाना पड़ गया, तो वो कह रहे अब हम ऑन कॉल लेंगे, वर्चुअली लेंगे। तो मैंने बोला पहले ही ले लेते, फिर बुलाया इतनी दूर। और गौतमी, तो अभी हुआ आपने नहीं। भी, गौतमी आपने दिया था इंटरव्यू, क्या पूछा? जो जो चीज पूछेगा हाँ मैं ग्रुप में लिख दो। भेजती हूँ। हाँ, एक बार ग्रुप में भेज दो, ठीक है, जो जो क्वेश्चंस है, ठीक है। दिव्या आप भी दे दो ग्रुप में, ठीक है, क्वेश्चंस को। महिमा, ठीक है, महिमा वीडियो ऑन करो ना, महिमा जैन, आना नाटी है ना आपका, महिमा जैन वीडियो ऑन करो, ठीक है। एक बार आप है ना दिव्या से भी क्वेश्चंस ले लेना, ठीक है, दिव्या एक बार ग्रुप में दे देना, ठीक है। एक मिनट, हाँ, का तो आया था अभी जैसे, सर मेरा पूरा रिज्यूम बेस्ड था, मीन्स ऐसा कुछ भी अलग से क्वेश्चंस नहीं थे उनके। क्या पूछा फिर भी रेज्यूमे से? सर उन्होंने मेरा बैंक ऑडिट को लेके ही मतलब मुझसे पूरा बैंक का जो क्रेडिट पार्ट होता है वही पूछ लिया कि लोन फाइल्स कैसे चेक की, प्रोसेस क्या थी, पॉलिसीज क्या थी, प्रोविजंस क्या है, और आप क्या देखोगे अगर आप लैंड कर रहे हो किसी तो को कार्तिक था, एज एन उसको हो गया एनबीएफसी। आनंद नाटी, तो कार्तिक था ना, उसको ले लिया, कार्तिक जो है ना उसको हो गया। तो तुमको क्या पूछा था, बैंक ऑडिट पूछा क्या? तब मुझे बाद में एचआर का कॉल भी आया था, क्या बोला? बोले कि हमें हमारे पास एसएमई में एक प्लेस खाली है तो आप ओके हो अगर ट्रेजरी की जगह एसएमई मिलता है, तो मैंने हाँ कहा था। ले भी सकते हो लोग, मतलब उनको बैंक ऑडिट वगैरह पूछा है क्या ज्यादा? हाँ सर, बैंक वही वही ऑडिट में क्या पूछा है पूछा? मुझसे। बैंक ऑडिट में क्या पूछा? कैसी मतलब कौन सी लोन फाइल्स आपने करी है, उसमें क्या प्रोसेस थी आपकी, क्या डॉक्यूमेंटेशन आप देखते थे, यही सब कुछ, मतलब सब कुछ सिर्फ रिज्यूमे से रिलेटेड था, कुछ भी अदर नहीं था। और एक एनबीएफसी का प्रोविजनिंग नॉर्म्स पूछे थे, सिर्फ उन्हें स्टैंडर्ड एसेट का पूछा था। आनंद नाटी में क्या पूछा जैसे आपका, एनबीएफसी नॉर्म्स? हाँ मीन्स बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की आनंद प्रोविजनिंग नाटी नॉर्म्स ऑफ आपको कैंपस कुछ। भी आता है, अच्छे से कर लो, ऑफ कैंपस भी लेता है आनंद नाटी, एनबीएफसी नॉर्म्स और और सर बेस्ड ऑन रिज्यूम, मतलब अगर बैंक ऑडिट वगैरह आपने लिखा है तो फिर वो उसी से पूछेंगे आपसे, मीन्स क्योंकि उनको और भी अदर ऑडिट्स का उतना कुछ नहीं रहता है। तो सिर्फ अगर बैंक ऑडिट है तो फिर बैंक ऑडिट से काफी सारा पूछते हैं। और उन्होंने ये भी पूछा था कि विच सॉफ्टवेयर यू विल यूज वाइल लैंडिंग, तो इसका तो मैंने लिखा था, मतलब मैंने बोला था कि आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल द सॉफ्टवेयर विच वी विल यूज, बट फॉर यस आई व्हाट? कैन टेल यू फॉर व्हाट, विच दैट सॉफ्टवेयर यू यूज फॉर व्हाट? फॉर लैंडिंग। सर मुझे तो ये कुछ समझ नहीं फॉर आया, मीन्स फॉर lending, for providing loans। बैंक का सॉफ्टवेयर बोल रहा होगा, फिनेकल, हाँ सर, बैंक मतलब ऑडिट में। बैंक का तो अलग है लेकिन, हम्म, हाँ लेकिन सर एनबीएफसी का तो अलग होता होगा ना कुछ तो। एक ही होता है लोग का सॉफ्टवेयर। अच्छा। ये सभी पूछा है आनंद राठी में ना, ये सब और पूछा है उसको, को पूछा था और सर आनंद राठी। ट्रेजरी के बारे में जैसे मैं उन्होंने पूछा था कि विच प्रोफाइल यू प्रेफर, लाइक वी ऑफर 5-6 प्रोफाइल्स, तो मैंने ट्रेजरी कहा था। तो फिर उन्होंने पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेजरी, फिर मैंने उसका आंसर दिया। तो उनने मुझे उसमें से पूछ लिया व्हाट इज कैश मैनेजमेंट। व्हाट इज कैश मैनेजमेंट? ये सब क्वेश्चन मीन्स हाँ, सॉल्व मतलब कर आप लेंगे आप लोग, मीन्स ये जो सब भी भी आप पूछा है। प्रोफाइल सिलेक्ट करते हो वो वाई पूछते हैं, वाई दिस प्रोफाइल एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस प्रोफाइल। व्हाट इज कैश मैनेजमेंट, ये सब कर लेके महिमा, ठीक है। जो भी आनंद राठी है ना, प्रियांक है ना, आनंद राठी, प्रियांक, हाँ जी प्रियांक, हाँ, जी सर। एकदम आनंद राठी के लिए हो जाओ। अरे हो तो जाओ सर, लिंक तो भेजो आप। लिंक आ जाएगा, लास्ट मोमेंट में आता है लोग, लास्ट में आएगा वो सब सब। रोक रहे हैं दिल्ली वाले लिंक के और लिए। भी
लास्ट में ही आएगा वो आनंद राठी का। ठीक है, जो भी आनंद बच्चे का ना राठी है 3 ना, दिन पहले आ ये गया। सब पूछेगा ही, जो भी किया है ना, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मॉनेटरी पॉलिसी, हाउ द मॉनेटरी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ ड्यूटी, ये सब पूछा है। एआई का क्या फ्यूचर है, एनपीवी आईआरआर क्या होता है। आनंद राठी ऑफ कैंपस भी लेता है, पढ़ लेगा ना आनंद राठी तो काम आएगा कहीं ना कहीं, यहाँ पर नहीं तो कहीं ना कहीं लग जाता है। इसमें बहुत वैकेंसी निकलते रहते हैं। एक्सेंचर, जेनपेक, आनंद राठी, आजकल ये लोग की काम का है बिग फोर से ज्यादा। ठीक है, पहले का जमाना में बिग फोर बहुत होता था, आजकल बिग फोर को इतना बीच में कर दिया ना, बिग फोर वाला गुस्सा हो गया, बोलता है लिंक ही नहीं भेजते हम लोग आपको, ना कैंपस ना ऑफ कैंपस, दोनों तरफ बदमाशी करके रखा है बिग फोर। पहले बहुत ज्यादा कर रहा था ना वो जन, बिग फोर वाई, बिग फोर इज नॉट नेसेसरी, बिग फोर बोला ठीक है तुम तो नेसेसरी है ही नहीं, तो हम आते ही नहीं आपके पास, ना कैंपस में आते ना ऑफ कैंपस में आते हैं। भाई बिग फोर नहीं लेगा ना सीए को तो दिक्कत हो जाएगा, हम तो सच्ची बताया। मार्केट को 50% लोगों को लेता है बिग फोर और बिग सिक्स, ये तो है। फिर सीए फर्म, लास्ट बचते सीए फर्म। सीए फर्म है ना, पहला 6 महीना अच्छा पैसा देता है, याद रखिएगा, और फिर वो आ जाता है रंग में। सीए फर्म पहला 6 महीना आपको अच्छा पैसा देगा, पहला 6 महीना आपको ना एक इंडस्ट्री से भी अच्छा पैसा देने का कोशिश करेगा, आपको लगेगा सीए फर्म इतना दे रहा है। एक रैंक होल्डर था, उसको 12 लाख रुपए मिल रहा था कैंपस में, सीए फर्म उसको बोलते हैं हम 17 लाख देंगे आपको। 6 महीना काम कराया, 6 महीना बाद बोलता है ठीक है आराम से देखिए, जो सीए फॉर्म है ना आराम से देखिए वैसे। ये देता नहीं है लोग, समझ में आया, तो वही चीज क्या है। 6 महीना बाद बोलते हैं वी आर नॉट लाइकिंग इट। तो पर बड़ा बड़ा फर्म में क्या है ना, तुमको अगर सीटीसी लिख दिया ना ऑफर लेटर में इतना रुपए मिलेगा तो मिलेगा, तुम काम करो चाहे नहीं करो। बात समझ में आया। पर ये चीज है सीए फर्म क्या है ना, तुमको निकालेगा भी नहीं काम से, काम भी करवाएगा, पैसा भी देता है। समझ में आया। पर ये चीज है, कॉर्पोरेट में ये फायदा है सबसे बड़ा, तुम जितना काम करेगा उतना तुमको पैसा मिलेगा कॉर्पोरेट में। सीएफए में ऑपोजिट है। ठीक है, तो रेट कम कर देगा, सर मेरे कोविड आ वाले गया ना, कोविड आ गया ना बीच में, तो कोविड आ गया 50% ऑफ, 50% ऑफ सीधे ही होल्ड कर देगा आपका पैसा को। ठीक है, इसलिए सेफ है, सबसे बड़ा कल्चर कॉर्पोरेट कल्चर, इधर पैसा मिलते रहेगा आपको। कोविड के टाइम में 50% ऑफ कर दिया था, कोविड हुआ था ना, तब बिग फोर वगैरह पैसा दे रहा था अकाउंट में। तो कोविड का टाइम में कितना हालत खराब था, 6 महीना तक पता ही नहीं था बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। तभी बिग फोर सबको बोला हम लोग आपको पैसा देंगे, बोनस, अभी बोनस बानस अभी नहीं देंगे, बोनस के लिए भी ना नहीं किया, बोनस भी देंगे आपको, आप काम करते रहिए। इसलिए बिग फोर बहुत सही चीज है, मेरे को तो सेफ जॉब है पूरा, इंडस्ट्री भी सेफ है, निकालता नहीं जल्दी से। टाटा, टाटा बहुत पूरा सेफ है, टाटा तो मतलब आपको 60 साल तक पैसा देगी, टेंशन मत लीजिए। टाटा स्टील और अच्छा है। ठीक है, तो टाटा में है क्या सर कोई ऑफ कैंपस टाटा वैकेंसी में है भाई, वगैरह? जीएसटी में लेता है टाटा ओक, अब टाटा निकलेगा आपका पता है, अब टाटा ही आने वाला है। आ जाइए सेम लिंक में आइए, सेम लिंक में वापिस आ जाइए।